स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में आय के निर्धारण वाले चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको, जहां पर एमपीसी और एमपीएस से रिलेटेड सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति से रिलेटेड पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन होता है कि संतुलित आय से रिलेटेड, कि इक्विलिब्रियम इनकम लेवल के अकॉर्डिंग अगर सिचुएशन आती है तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। जैसे कि क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, एक अर्थव्यवस्था में जो C इक्वल टू 5 प्लस 500 प्लस 0.9 पर तथा विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, शॉर्टकट में बोलते हैं I 1000 है, तो निम्न की गणना कीजिए। गणना किससे करनी है? संतुलन आय स्तर पर, संतुलन आय का स्तर कि इकोनॉमी के संतुलन आय का मतलब होता है यहाँ पर Y कितना होगा और साथ ही साथ उपभोग व्यय यानी कि C कितना होगा। ठीक है, आपको बॉय निकालना है और उपभोग व्यय, लेकिन सिचुएशन ये है कि संतुलन आय होनी चाहिए, वो संतुलन का पॉइंट होना चाहिए। ठीक है ना, आप देख रहे हैं क्विज ग्रुप। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको पाना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है ना, बिना किसी बकवास के, बिना किसी दूसरे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन, वो फालतू की बातें बोलते, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखिए कि पूछा क्या गया है, दिया गया है। जो दिया है C इक्वल टू 500 प्लस 0.9। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट I इक्वल टू कितना दे रखा है, Y है। और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, Y कितना होगा, और दूसरा पूछा गया है C कितना होगा। ठीक है, अब एक चीज पे आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो फार्मूला है C इक्वल टू, एक्चुअली ये फार्मूला पता है क्या है, ये C1 प्लस BY। ठीक है ना, यहाँ पर C का मतलब होता है उपभोग और ये होता है ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है ना, स्वायत्त उपभोग। और ये होता है B, यहाँ का जो B होता है वो होता है MPC, और ये होता है हमारा आय, और ये होता है हमारा उपभोग, और इसको बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। ठीक है ना, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास कैलकुलेशन दिया हुआ है ये चीज, और हमसे पूछा गया बॉय, वो भी किस सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम इनकम। अब आप सबको पता होना चाहिए कि जो संतुलित आय होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे, ठीक है ना, यानी कि संतुलित स्तर पर, जो संतुलित स्तर होता है वहां पर हमेशा y इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आई होता है। क्या होता है, C प्लस आई होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज होता है संतुलित स्तर में, क्या होता है, AD इक्वल टू AS होता है, और आप सबको पता है AS बराबर क्या होता है, y। ऐसे में AD का मतलब होता है C प्लस आई, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर y हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, C प्लस आई होता है, यहाँ पर C की वैल्यू गिवन है तो y निकालना है। C की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर, दैट इज 500 प्लस 0.9 y प्लस, और I की वैल्यू भी गिवन है 1000। ठीक है ना, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे क्योंकि आपने कैलकुलेशन जरूर सॉल्व किया होगा, समीकरण 8th 9th में होता है ना अलजेब्रिक इक्वेशन, वो इसको उठा के यहाँ लेंगे। जो y माइनस 0.9 y इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 1500। समझ में आ गया। अब y में से 0.9, जहाँ पर कुछ नहीं होता वो 1 होता है, 1 में से 0.9 माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 0.1 y इक्वल टू 1500। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1500 अपॉन 0.1, पॉइंट का दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, ऐसे में y हो गया 1500। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ पहला पॉइंट हो गया, आंसर हमारा पहला मिल गया 1500। बट हमसे एक चीज और पूछा गया है, क्या पूछा गया है, C उपभोग। तो यहाँ पर उपभोग बराबर क्या होता है, नॉर्मली हमको पता है कि y इक्वल टू होता है C प्लस S। ठीक है, और इक्विलिब्रियम टाइम में क्या होता है, S इक्वल टू I होता है। तो यहाँ पर जब हम C निकालेंगे तो जब y माइनस I, y माइनस I, y मतलब I में से हम निवेश को माइनस कर देंगे, इसको यूं कहे कि I माइनस निवेश। ठीक है, तो ऐसे में I हमारे पास कितना है, 1500, तो ये हो गया 1500, और इन्वेस्टमेंट कितना है 1000। तो ऐसे में हमारा जो कंजप्शन आ गया वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा, ये 500। ठीक है, सॉरी एक चीज, सॉरी ये
ये 15,000 हो जाएगा, एक जीरो है मैंने कम लगाया, तो ये 15,000 माइनस 1,000 कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 40,000। सॉरी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, मैंने ये जीरो जो है भूल गया था, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये अब जब आंसर लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर यहाँ, ठीक है ना, संतुलित आय लिखना जरूरी है, कितना हो जाएगा ₹15,000 और उपभोग व्यय, पहला वाला आ गया आंसर ये और दूसरा वाला आंसर आ गया उपभोग व्यय, और उपभोग व्यय बराबर कितना हो जाएगा 14,000, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, आंसर है, राइट। इसी तरह अगर लगातार अच्छे से सॉल्यूशन पाना है, एक्सप्लेनेशन पाना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।